Hi everyone. So, for my students who weren't able to attend the class that we had recently, I just wanted to create a short lecture on logic and reasoning and basically just go over some concepts that we might not have delved as much into in as much detail as we should have. So, it's nothing new, but I just wanted to go over some of the material with you guys. So this is logic and reasoning, understanding deductive validity, categorical propositions, syllogisms, and fallacies. Now these are all chapters and topics from chapter 1 to chapter 6 that we have done in the class. So if you look at this slide right here, so what is deductive reasoning? Now, deductive reasoning is a fundamental logical process where the truth of the conclusion is guaranteed if the premises are true. It moves from general statements to a specific inevitable conclusion, ensuring logical certainty. What this means is आसान जबान में इसका मतलब ये है कि जहां पर कोई भी किस्म की सिलोजिज्म है या कोई आर्ग्यूमेंट है जो जिसका कंक्लूजन यूजुअली लोग कंक्लूजन पहले बोलते हैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आपको बोलता हूँ कि देयरफॉर डॉग्स आर एनिमल्स अगर आपकी आर्गुमेंट इज रिलेटेड एज सच कि ऑल मैमल्स आर एनिमल्स ऑल डॉग्स आर मैमल्स देयरफॉर ऑल डॉग्स आर एनिमल्स अगर आप ये प्रोपोजिशन या सिलोजिज्म लेके चल रहे हैं तो आपको जाहिर है फिर समझ में आएगा कि जो कंक्लूजन है वो नेसेसरली फॉलो कर रहा है ऊपर के प्रेमिसेस को proposition 1 proposition 2 and then the conclusion they're also called premise 1 premise 2 and conclusion it's all the same thing but in major premise and minor premise are different उसकी वजह यह है कि किसी एक में सब्जेक्ट आ रहा है एक में प्रेडिकेट आ रहा है वो हम वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल बाद में तो अब डिडक्टिव वैलिडिटी होता क्या है लेट मी जस्ट मूव दिस हियर ओके सो डिडक्टिव वैलिडिटी एक्सप्लेन्ड नाउ डिडक्टिव वैलिडिटी का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक आर्गुमेंट वैलिड है अगर इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट्स प्रेमिसेस टू बी ट्रू व्हाइल इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स यानी कि कहने की कोशिश ये करें कि इट्स अबाउट द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट नॉट द फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ द क्लेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट इसका मतलब है मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें वैलिडिटी की जब भी बात हो रही होती है ना यू लुकिंग एट द premise 1 premise 2 एंड कंक्लूजन क्या वो लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं या नहीं तो पहली चीज आप देखोगे कि इसमें एक स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं वैलिड एंड साउंड वैलिड बट अनसाउंड वाली उसमें पोर्शन ऑफ द आर्गुमेंट में ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई ये स्टेटमेंट ही गलत है लेकिन फर्ज कर लें ये स्टेटमेंट है ठीक है ये स्टेटमेंट किसी ने मेक की है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई पेंगुइन्स आर बर्ड्स देयरफॉर पेंगुइन्स कैन फ्लाई नाउ अब ऑब्वियसली वी नो पेंगुइन्स कांट फ्लाई बट इसकी वजह ये है कि इसने फ्रेम ही गलत किया है क्वेश्चन या आर्ग्यूमेंट को इससे फ्रेम किया है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई penguin might be a type of bird but it doesn't mean that it can fly there's a scientific analysis or understanding of what a bird is they might have wings they might have beaks they might have pointy feet but the point is that not all of them necessarily fly so जो इसका जो फॉल्स प्रेमिस है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई ये ही इसको अनसाउंड बना रही है अनट्रू बना रही है लेकिन क्या ये वैलिड है हाँ ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि इसने जो लॉजिकल वे में इसने लिखा है इट इज 100% वैलिड बट इट इज नॉट साउंड एक मिनट या हाय सॉरी अबाउट दैट सो अगेन बात सारी ये है कि वैलिडिटी हैज टू डू विद validity has to do with the structural logical sequence of the argument it has nothing to do with whether or not the argument is sound or unsound ठीक है it could be true it could be false but it has to be valid अब इस पे आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं स्टेटमेंट्स दैट आर universally affirmative, universally negative, particularly negative, or particularly affirmative.
इसका मतलब क्या है कि या तो वो होंगे ऑल एस आर पी, ऑल कैट्स आर मैमल्स, या तो वो होंगे नो एस आर पी, नो फिश आर डॉग्स, या तो वो होंगे सम एस आर नॉट पी, पर्टिकुलर नेगेटिव, सम कार्स आर नॉट इलेक्ट्रिक, एंड या तो वो होंगे पर्टिकुलर एफर्मेटिव, या वो होंगे सम एस आर पी, सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स। अब कहने का मकसद ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि यूनिवर्सली एफर्मेटिव, चाहे वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज ऑल यूनिवर्सल एफर्मेटिव आर्ग्यूमेंट्स, ऑल यूनिवर्सल नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, ऑल पर्टिकुलर नेगेटिव या ऑल पर्टिकुलर एफर्मेटिव, इट डजंट मैटर। द पॉइंट इज दैट इट हैज टू बी लॉजिकल। और वो लॉजिकल कब होगा? जब वो एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, जब वो स्ट्रक्चर ही साउंड होगा। तो ये चीज जरूरी है आपके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में देखने के लिए कि ये दिस इज व्हाई दी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आर इंपॉर्टेंट। अब what is a categorical syllogism? A categorical syllogism is a deductive argument structured with precisely two premises and one conclusion, all of which are categorical propositions. It interlinks three distinct terms to form a logical chain. तो यानी कि इसमें क्या दो मेन चीजें आपको पता चल रही है? आपको पता चल रहा है कि इसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं और इसमें दो प्रेमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। फिर ये क्या बनता है? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। और इसका जो चेन है वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, यानी कि आप उसके खिलाफ आर्ग्यू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट दिस। what can you argue against is a weak argument or an a flawed argument, but you cannot argue against a logically sound and valid argument, deductively valid जो हो और ट्रू भी हो, साउंड भी हो, और लॉजिकल चेन, लॉजिकल रूल्स के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं बोलूँ द वेदर इज नाइस टुडे, तो दिस इज एन ओपिनियन, दिस इज नॉट अ फैक्ट। क्योंकि वेदर मे बी नाइस फॉर मी, मे बी नॉट नाइस फॉर समवन एल्स, इट डजंट मैटर, एनीवन कैन डिसएग्री विद इट। बट व्हाट कैन यू नॉट डिसएग्री विद? वेदर इज ओके टुडे, बट द टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड टुडे। दिस इज either true or untrue, and if it's true, then how can you argue against it? भाई, it's a fact. इसी तरह ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। इसमें जो बातें आप कर रहे हो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं। और सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, तो इसके सारी बात ही आपकी लॉजिकल चेन को फॉलो करेंगे। नोबडी कैन आर्ग्यू अगेंस्ट दिस। हम सबको मरना है एक दिन। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट हो जाए आगे जाके, तो इट विल स्टिल बी ट्रू अप अंटिल द पॉइंट दैट दैट टेक्नोलॉजी बिकम्स अवेलेबल, बट सो फार हमें मरना ही है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, या वाज, जो भी। तो इस तरह अब आप आगे आ जाए। इसी तरह जब आप आगे आते हैं तो आप देखते हैं कि ये लिखा है वैलिड फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग द वैलिड फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग साउंड आर्गुमेंट्स। दीज फॉर्म्स आर क्लासिफाइड बाय देयर मूड, the types of propositions used, and figure the arrangement of the middle term. Now, notable valid forms include AAA1, यानी कि all वाली सारी, ठीक है, ये 1 2 3 और 4 ये सारी इन्होंने बताई हुई है कि आपके जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म वाली आर्गुमेंट है वो किस तरह आपकी तीन, दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन आ रहा है। अब कुछ की रूल्स हैं फॉर वैलिडिटी। नंबर वन, middle term has to be distributed in at least one of the premises. Number two, negative conclusion rule. अगर कोई भी premise negative हो तो conclusion भी negative होना जरूरी है। Number three, any term distributed in the conclusion must also be distributed in its corresponding premise. Okay, so fallacies to avoid. Fallacies are deceptive arguments that are either appear persuasive but are logically flawed. So recognizing them is vital for clear reasoning. For example, false dilemma, presenting only two options as if they are the only choices available when in reality more alternatives exist. Straw man, misrepresenting an opponent's argument to make it easier to attack or refute. It's easier to win a fight against an opponent or an argument made of straw rather than it is to win an argument against one made of flesh and blood. तो यानी कि आप उसको ट्रिवियलाइज करें, आप उसको मिस रिप्रेजेंट करें, तो वो बिल्कुल ही आर्ग्यूमेंट उसकी घटिया आपने कर दी। हालांकि वो बात वो कहने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। तो ये आपकी एक जरूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात है, स्ट्रॉ मैन फैलेसी। इस पे जरा आप एग्जांपल्स भी देखिएगा प्लीज।
तो ad hominem, attacking the character or motive of the person making an argument rather than the argument itself. तो अगर मैं कहता हूँ कि हमारी क्लास में जो शाजेब है, तो मैं शाजेब को कहता हूँ कि भाई शाजेब ने ये बात की है तो दिस मस्ट बी इनकरेक्ट, हालांकि जरूरी नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ, जो वो बात कह रहा है वो शायद बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं उसका कैरेक्टर या मोटिव ऑफ द पर्सन मेकिंग एन आर्गुमेंट को अटैक कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में फिर, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, आई जस्ट थॉट ऑफ हिम तो मैंने उसका नाम लिया, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अटैकिंग द कैरेक्टर और मोटिव ऑफ अ पर्सन मेकिंग एन आर्गुमेंट रादर देन द आर्गुमेंट इटसेल्फ, दिस इज एन एड होमिनम अटैक। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, और अगर आप दूसरों को करते हुए देखें तो आप उसको फिर करेक्ट करें। Correlation does not equal causation. Assuming that because two events happen together, one must have caused the other without sufficient evidence. कोई नर्स है, वो 10 बंदों का ख्याल रख रही है, आप कहते हो कि वो 10 के 10 एक वक्त में मर गए, तो ये बिकॉज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम तो शी मस्ट हैव किल्ड देम। तो कोरिलेशन डज नॉट इक्वल कॉजेशन, डजंट मीन मे बी दे डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज, मे बी दे उनका वक्त आ गया था, इत्तेफाक है कि 10 के 10 एक ही दिन मर गए। तो अच्छा, अब व्हाई अंडरस्टैंडिंग फैलेसीज मैटर्स। तो अब आप इस पे आते हैं कि fallacies can be incredibly persuasive, often making weak or illogical reasoning behind emotional appeals or misleading structures. Being able to identify them is crucial skill for critical thinking. Always avoid being misled. Strengthen your own arguments and promote clear communication. This is the crucial context behind why understanding fallacies is so important. समरी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। अब जब भी आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करें तो आपको एक लॉजिकल चेन फॉलो करना चाहिए। आप एम्ब्रेस करें डिडक्टिव रीजनिंग को, आप यूटिलाइज करें स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल फॉर्म को, आप वेरीफाई करें सिलोजिज्म वैलिडिटी को, और आप गार्ड करें अगेंस्ट फैलेसीज। व्हेन यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स consecutively, coherently and sufficiently, then your arguments will be valid, and if they are sound to boot, तो इसका मतलब है कि nobody can argue against them. That is the power of a logical argument. तो अब फाइनली हम इस बात पे आ जाते हैं कि जो लेक्चर होती है ये होती है खत्म, और आपके नेक्स्ट स्टेप्स इन लॉजिकल रीजनिंग है प्रैक्टिसिंग आइडेंटिफिकेशन। आप हर जो भी चीज आप पढ़ेंगे या आप सुनेंगे, टीवी पे आप न्यूज चैनल चल रहा है, आप उसमें कोई टॉक शो की बातें चल रही हैं, आप कोई आर्ग्यूमेंट आज सुनते हैं, आप उसको सोचें क्या ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है या इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और क्यों। तो क्या वो फैलेसी से सफर करी है, क्या वो लॉजिकल स्ट्रक्चर में नहीं है, या वो बस बात ही रेलेवेंट सी है, लॉजिकल सी है। तो ये चीज आप देखना, आइडेंटिफाई करना शुरू करें, अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखें, अपने प्रेमिसेस में देखें, अपने कंक्लूजन्स में देखें, अपने सिलोजिस्टिक फॉर्म्स में देखें, इन वेरियस टेक्स्ट एंड स्पीचेस। ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। एनालाइज एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स। एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स आपके रोजमर्रा की जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं उनको भी आप देखें। डीपन योर नॉलेज, एक्सप्लोर कॉपी एंड कोइंस लॉजिक एंड रीजनिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ये भी आपको करना है। तो आप किताब पढ़िए, कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे पूछिएगा, एंड थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।